को कवर कर रहा था। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश मौजूद है, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान जी, आपका क्या कहना है? आज अखिलेश यादव जिस तरह से अचानक, देखिए बड़ा गौर करने वाली बात है, पहले ये कयास थे कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर गठबंधन या विलय का ऐलान होगा, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद करीब 10 दिन से शिवपाल यादव अचानक चुपचाप थे, मीडिया से दूर थे, कहीं किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। और आज अचानक अखिलेश यादव जैसे ही पहुंचे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, वो तस्वीरें हमने लाइव दिखाई इस वक्त, जश्न का माहौल था वहां पर। सपा के लोग भी वहां पर मौजूद थे, शिवपाल यादव के समर्थक भी वहां मौजूद थे। इस गठबंधन को किस तरह से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखते हैं, परिवार, पार्टी और सियासत के लिहाज से? दो तीन पॉइंट्स रोहित। पहली बात, मेरी बड़ी पुरानी घिसी पिटी लाइन है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। और मैं ज़्यादातर आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आज अचानक शब्द से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि ये ज़रूर आपस में तय हो गया होगा कि अचानक होते हुए दिखाना है। राजनीति के पैतरे हैं ये लोग, सियासी लोग हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि देखिए, तब मैंने कहा था, और आप खुद आपने बताया कि आप वहाँ थे, आपने उस घटनाक्रम को कवर किया, मैं भी वहाँ था, मुझे अच्छे से याद है। और बड़ा कस के सार्वजनिक पारिवारिक झगड़ा बाहर निकल कर आया। उस समय मुलायम सिंह यादव, चूंकि मुलायम सिंह यादव ने ही अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका बहुत प्रभाव था। और ये उन्हीं की पार्टी, वो नेताजी हैं इस पार्टी के। उन्होंने यहाँ तक कार्रवाई कर डाली कि उन्होंने अखिलेश यादव और प्रोफेसर साहब को, रामगोपाल यादव जी को निकाल दिया पार्टी से। तो ये राउंड 1 जो था, ये शिवपाल यादव के हक में गया था, याद करिए। और उसके बाद सारी सिचुएशन पलट गई, उसके बाद से सब कुछ बदलता चला गया। तो दो एस्पेक्ट है इसके, दो पहलू हैं जो जरूर मैं बताना चाहूँगा। पहला ये कि दोनों के आने से बेहतर समन्वय होना जरूरी होगा ताकि ये कंबाइंड फोर्स बने। ऐसा ना हो, क्योंकि अभी अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से अपनी रफ्तार की उठान पे है। अगर उनको देखा जाए, वो योगी आदित्यनाथ के, मैं बोल रहा हूँ ना, उनको चैलेंजर कहता हूँ कि वो योगी आदित्यनाथ के चैलेंजर हैं। तो ये दोनों लोग साथ आए तो दो पावर सेंटर, बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ, वो ना बन जाए समाजवादी पार्टी में। क्योंकि एक समय कहा जाता था कि जो कार्यकर्ता है वो ज़्यादातर शिवपाल यादव के साथ है। आज अखिलेश यादव एक अलग स्थिति में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये साथ होने की देरी से अखिलेश यादव को लाभ ये है क्योंकि अब वो नेता है और ये समाजवादी पार्टी है, और वो है चेहरा जो टक्कर दे रहे हैं एक बहुत ही शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी को, बहुत ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को। तो वो बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में है। शिवपाल यादव सार्वजनिक तौर पर सब कुछ कह चुके हैं कि हम तो विलय के लिए भी तैयार हैं। तो अखिलेश यादव अब इस स्थिति में है, देरी होने की वजह से, कि वो शिवपाल यादव को अपनी तरफ से सीटों का ऑफर रख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या अंतिम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में आज की तारीख में, 2017 में हमेशा कहता हूँ अलग था, 2022 अलग है, आज की तारीख में बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में अखिलेश यादव है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा विज्ञान, यही स्थिति। और हमारे साथ वीरेश पांडे भी मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से, जो कि आज इस पूरे घटनाक्रम के, मैं कहूंगा, चश्मदीद थे। वीरेश, आज जो ये 5 साल का जो वक्त लगा ये दूरी तय करने में, आज अखिलेश यादव जब पहुंचे शिवपाल यादव के घर पे, मैं चाहूंगा जरूर आप दर्शकों को बताएं कि उसके बाद क्या कुछ हुआ, कौन कौन वहां मौजूद थे, एक बार फिर से एक रिकैप जरूर हो जाए। देखिए, नंद के घर कृष्ण पहुंचे, इस तरह की बातें भी होने लगी कि नंद जी के घर कृष्ण पहुंचे हैं और 100 मीटर का फासला है अखिलेश यादव की पार्टी के दफ्तर से और शिवपाल यादव के घर से। अखिलेश यादव के घर और शिवपाल यादव के घर के बीच में 200 मीटर का फासला है, लेकिन ये 200 मीटर 100 मीटर का फासला तय करने में 5 साल लग गए। भतीजा आए, भतीजा मिले, भतीजा बात नहीं कर रहा है, इसकी रट लगाए हुए थे शिवपाल यादव।
भतीजा आज आया और भतीजा जब आया तो 45 मिनट बैठा और भतीजे के जाने के बाद एक ट्वीट आया जिसमें भतीजा ने कहा कि आज गठबंधन तय हो गया है और हमारी मुलाकात प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से हुई है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम विलय कर रहे हैं। तो जब भतीजा जब गया तो जिस तरह का करंट 100 मीटर के दरमियान यानी पार्टी के दफ्तर से लेकर शिवपाल यादव के घर तक वो गली याद होगी आपको, उस पूरे रास्ते पर भैया जीत मुबारक हो और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, ये अंदर की जो स्वतः स्फूर्त आत्मा चेतना और उनके मन का उद्गार लगभग 5 साल से घर के टूटन के बाद से कार्यकर्ताओं नेताओं के अंदर जीवित था कि ये कब एक होंगे तो करिश्मा होगा, चमत्कार होगा, पार्टी मजबूत होगी और हम सत्ता के दहलीज तक पहुंचेंगे। हमने पूछा उनसे कि भाई ये जो जोश और खरोश आप लोगों का है ये किस बात का है? क्या ये चाचा भतीजे के मिलन का है कि आपको लगता है कि ये मार्च का रिजल्ट है? तो उन्होंने बोला कि ये मार्च का रिजल्ट ही समझ लिए साहब, विधानसभा का दरवाजा खुल गया और इस बात को लेकर हम उत्साहित हैं। हमने कहा तुमने सर्टिफिकेट ले लिया क्या? बोले कि सर्टिफिकेट छोड़िए, चाचा भतीजा एक हो गए। चाचा भतीजा जब दूर हुए थे तो सत्ता से बाहर गए थे, चाचा भतीजा जब एक हो गए हैं तो मार्च में हम सत्ता में आएंगे। अति उत्साह, इसे अति आत्मविश्वास कह सकते हैं, जो भी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता नेता चाहे वो प्रसपा के हों सपा के हों, उनके अंदर का उद्गार मैंने आपके सामने व्यक्त किया और वो व्यक्ति उनके भावना के अंदर का था। उनकी चाहत जो थी कार्यकर्ताओं के अंदर की वो आज प्रकट हुई। बिल्कुल सड़क पर, विक्रमादित्य मार्ग सड़क पर, जिसे सैफई की सड़क कहा जाता है, यादव अखिलेश की सड़क कहा जाता है, समाजवादी सड़क कहा जाता है, क्योंकि चाचा भतीजा पापा और पार्टी सबका दफ्तर और घर। ठीक है वीरेश आप हमारे साथ बने रहिए यहाँ पर।